हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली इंडियन एग्रीकल्चर का पार्ट थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इंडिया के एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए या ठीक करने के लिए हमें कौन कौन से रिफॉर्म्स करने चाहिए। तो वही हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविकेश श्याम और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर में ऐसे कौन कौन से रिफॉर्म्स करने चाहिए जिससे हमारे एग्रीकल्चर को ठीक किया जा सके। अब उस रिफॉर्म्स में टोटल जो रिफॉर्म्स है उसको हम तीन कैटेगरी में बांट रहे हैं। पहली कैटेगरी को हम बोलेंगे टेक्निकल रिफॉर्म्स, दूसरी को बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड थर्ड को बोलेंगे जनरल रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स की तरफ कि ऐसे कौन कौन से टेक्निकल रिफॉर्म्स हमें करने चाहिए जिससे हमारे एग्रीकल्चर को सुधारा जा सके। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आ रहा है यूज ऑफ HYV सीड्स। अब ये HYV सीड्स क्या होता है? देखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। मींस ऐसे बीज का प्रयोग करना जिससे कम बीजों में ज्यादा प्रोडक्शन हो, उनको बोला गया हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ठीक है, तो पहली चीज, अगर हम ऐसे बीजों का प्रयोग करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन पहले की तुलना में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर सेकंड इज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। देखिए, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर से हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दो, कुछ लोग कहेंगे केमिकल फर्टिलाइजर हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, हमारे को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करना चाहिए। आपको बताना चाहूंगा, हर वो चीज हमारे लिए बेकार है जिसकी हम क्या कर देते हैं? अति कर देते हैं। अति का मतलब क्या है कि उसे नॉर्मल से ज्यादा यूज कर लेते हैं। ठीक है, हर चीज हमारे लिए एक्सेस क्या है? बेकार ही है। तो केमिकल फर्टिलाइजर को भी यूज करना चाहिए बट एक लिमिट तक। पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। आपको पता है हमारी फसलों में कीड़े लग जाने की वजह से वो बर्बाद हो जाती है या उसको प्रोडक्शन नहीं मिल पाती। तो उनसे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पेस्टिसाइड्स का यूज करना चाहिए जिससे कीड़े मकोड़े हमारी फसल को बर्बाद ना कर सके और हमारी पैदावार बढ़ सके। पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज साइंस फार्म मैनेजमेंट। देखिए, पुराना जो ट्रेडिशनल तरीका था ना खेती करने का, आज मोस्टली लोग वो उगा रहे हैं, उसी तरह से प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में नए नए तरीके आ गए हैं। आपने पढ़ा होगा ग्रीन हाउस में हम तरीके से क्या करते हैं? पैदावार करते हैं कई सारी ऐसी फर्टिलाइज़र की जिससे ज़्यादा रेट पर हम उसे सेल कर सकते हैं। और कई ऐसे मौसम में भी दूसरी फसलों को उगाया जा रहा है जो उस टाइम पे नहीं उगती थी। कारण क्या है? हमने उसको ढंग से मैनेजमेंट किया है और सीमित खेत के अंदर ही अपनी फसलों की संख्या को बढ़ाया है। मीन्स बहुत ज़्यादा फसलों को पैदा करने लगे हैं। मीन्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर करा है। पहले कहाँ एक दो फसल उगाते थे, अब हम ज़्यादा उगा रहे हैं। तो ये है क्या सारा? ये सारा क्या है? साइंस फार्म मैनेजमेंट। अपने आप को जहाँ प्रोडक्शन करते हैं उसका मैनेजमेंट करिए ढंग से, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। मैकेनिज्ड मीन्स ऑफ कल्टिवेशन, विच मीन्स यहाँ पर है कि खेती बाड़ी करने के लिए, कृषि करने के लिए किसानों को मशीनें प्रोवाइड कराई जाए, सस्ता क्रेडिट दिया जाए, इनको इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो इस सारे सिनेरियो को बोला गया मैकेनिज्ड मीन्स ऑफ कल्टिवेशन। मीन्स ढंग से ऑर्गेनाइज तरीके से उनको खेती के लिए मैकेनिज्ड प्रोवाइड करना। उसके बाद आते हैं, अगर हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करें तो बात आ रही है हमें करना क्या है अगर हमें एग्रीकल्चर को ठीक करना है। तो सबसे पहली जो बात है इंपॉर्टेंट, वो है यहाँ पर मीडिएटर मीन्स इंटरमीडिएटर। हो क्या रहा है? एक हमारा किसान होता है, बेसिकली समझाने के लिए बता रहा हूँ, उससे फसल जाती है किसी इन लोगों के पास, A, B, C के पास, और बाद में ये बेचेंगे किसको? कस्टमर को। अब होता क्या है, इसकी फसल यहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा महंगी सेल होती है, लेकिन उसमें से किसान को जो पैसे मिलते हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं। होता क्या? किसान का यहाँ पे घाटा हो रहा है। कम फायदा कौन कमा रहे हैं? ये जो मीडिएटर है बीच में, वो पैसा बीच में कमा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? इन लोगों को यहाँ से हटाना है। तो उसके लिए वर्ड बोला गया अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटर्स, या मीडिएटर्स भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये हटा दीजिए। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ रेंट। कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, वो किसी और के खेत पे क्या करते हैं? काम करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है? जो लैंडलॉर्ड होता है वो अपने मन मुताबिक उस फसल का हिस्सा अपने पास रख लेता है या रेंट ले लेता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो क्या करे? रेंट को फिक्स करे जमीन के अकॉर्डिंग कि कितना रेंट देना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से किसान भी क्या करेगा? अपनी फसल के हिस्से में से जो कमाया उसका कुछ पार्ट उसको रेंट के रूप में दे देगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है।
कोई भी कितना भी रेंट वसूल लेता है, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, इसका मतलब समझो क्या है। एक किसान है जिसकी एक जगह यहाँ पर है, एक खेत इसका यहाँ पर है और एक खेत यहाँ पर है। अब या तो वो चारों जगह भागे, तीनों जगह भागे, एक खेत और मान लो लीजिए चारों जगह भाग रहा है, आधा टाइम तो उसका क्या चला जाएगा, भागने में चला जाएगा, क्योंकि उसे चारों खेतों पे नजर रखनी है। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि उससे ये सारी जमीन ले ले, चारों जमीन ले ले। क्या करो, ऐसे तो नुकसान हो जाएगा। और चारों जमीन लेने के बाद उतनी ही जमीन एक एरिया में प्रोवाइड कर दे। इसे हिंदी में कहते हैं चकबंदी, मतलब उतनी सारी जमीन लेके उसे एक एरिया में प्रोवाइड करना ताकि उसको उतना भागना ना पड़े। इसे बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, जिससे किसान का टाइम बचेगा, मेहनत बचेगी और काम क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, जिसकी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स, विच मीन्स, इसका मतलब क्या है, कुछ किसान तो ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास है ही नहीं ज़मीन। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक लिमिट डिसाइड कर देनी चाहिए कि किसान के पास कितनी ज़मीन होगी मैक्सिमम, उसके बाद उसको लेकर उन लोगों को देनी चाहिए जिनके पास ज़मीनें नहीं है। दैट इज कॉल्ड सीलिंग ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब क्या है, जब सरकार और लोग मिलकर आपस में कार्य करते हैं, आपस में मिलकर फार्मिंग करेंगे। अब यहाँ पर आपस में मिलकर फार्मिंग का मतलब ये नहीं कि सरकार आपके साथ फार्मिंग करने आ जाएगी खेत में, मीन्स वो आपको सोसाइटी बना के देगी, वो आपके लिए हेल्प के लिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशन बना के देगी और लोग मिलकर अपना एक एसोसिएशन बनाकर फार्मिंग के लिए नई नई चीज़ें सीखेंगे, नई नई इंफॉर्मेशन लेंगे, नई नई ट्रेनिंग्स लेंगे। इसको बोला गया है कोऑपरेटिव फार्मिंग। क्लियर है। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया टेक्निकल, फिर डिस्कस कर लिया इंस्टीट्यूशनल। अब बात करते हैं जर्नल रिफॉर्म्स की, कि अगर एग्रीकल्चर को ठीक करना है तो जर्नली हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहला है, किसानों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उनकी खेती करने में पानी की। वो अब भी डिपेंड है किस पे, रेनफॉल पे। तो उनके पास सिंचाई करने के लिए, सिंचाई मतलब इरिगेशन, इरिगेशन करने के लिए उनके पास आज भी कोई भी इतने अच्छे संसाधन उपलब्ध, इतने अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। आप कह सकते हैं ट्यूबवेल होता है, नहर होती है, नदी होता है, लेकिन सबके पास नहीं होता है। आज भी ऐसे कई सारे किसान हैं जिनको पास फसल के लिए वो किस पे डिपेंड है, बारिश के ऊपर। तो इसको भी क्या करना चाहिए, इरिगेशन के लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट। आपको बता दूं, जब किसान अपनी फसल सेल करता है ना, तो उसकी फसल 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख के हिसाब से सेल होती है। क्या अगर उतनी ज़्यादा की सेल होती है, लेकिन आपको मैं वही बताना चाहूँ, लेकिन जब वो फसल उगाता है तो इतने ही पैसे में उसको लगाने के लिए पैसे भी ज़्यादा चाहिए। 1 लाख 2 लाख रुपए चाहिए होते हैं अपनी फसल को बोने के लिए, पानी के लिए, बीज के लिए, सिंचाई के लिए, बहुत सारी चीज़ हो गई। तो इन सारे कामों के लिए उसे क्या चाहिए, पैसे चाहिए। अब शुरुआत में मतलब 1 लाख रुपए लगाओगे तब जाकर तो 4 लाख रुपए आएंगे, लेकिन उनके पास 1 लाख रुपए लगाने के लिए नहीं होता। और दिक्कत तो और बड़ी हो जाती है जब उनकी पिछली फसल क्या हो गई हो, बर्बाद हो गई हो, तो वो पैसा कहाँ से लाएंगे। इस सिचुएशन में बात आ रही है कि सरकार को प्रोविजन ऑफ क्रेडिट करना चाहिए, मीन्स उन लोगों के कर्जों का कर्ज दिया जाना चाहिए, उनको अच्छे से क्रेडिट दिया जाए ताकि वो टाइम से अपनी फसल बो सके और उनको प्रोडक्शन बढ़ा सके। ठीक है। अब इसके साथ भी ये प्रॉब्लम है, कई बार लोगों को क्रेडिट तो दे दिया गया, उसकी फसल बर्बाद हो गई, मौसम ठीक नहीं था, बारिश ज़्यादा हो गई, ओले गिर गए, अब उसने 1 लाख रुपए लगा दिए थे कर्ज लेके, फसल से बेचकर 4 लाख रुपए आते, लेकिन फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई। अब उसके पास 1 लाख का कर्जा चढ़ा हुआ, लेकिन उसकी इनकम आई नहीं। तो यहाँ पर वो किसान क्या हो जाता है, फंस जाता है। तो उनके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है कि उनके लिए और क्या कर सकते हैं। ठीक है। रेगुलेटेड मार्केट्स का मतलब क्या है, आज किसानों को अभी भी प्रॉब्लम है कि उन्हें अपनी फसल पूरी तरह से कहाँ बेचनी चाहिए। वैसे धीरे धीरे मंडियों का, मार्केट्स का निर्माण हुआ है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग जिलों में नई नई मंडियाँ खुल गई हैं जहाँ पर अपनी सीधी फसल ला के बेच सकते हैं। किंतु परंतु आज भी सभी लोगों को वहाँ पर भी अपनी फसल बेचने में प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर भी वो फसल पूरी नहीं खरीदी जाती है। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, और ज़्यादा मार्केट्स बढ़ाए, रेगुलेटेड मार्केट जहाँ किसान अपनी फसल को बेच सके। नेक्स्ट, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। ये क्या है, इसको आप एमएसपी के नाम से भी जा सकते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। होता क्या है किसानों को, कि किसानों इस डर से फसल नहीं उगाते कई बार कि अगली बार हमारी ये फसल सेल होगी या नहीं होगी।
अब उन्हें जब ये डर लगता है कि हमारी फसल सेल नहीं होगी, हमारी फसल सेल नहीं होगी, तो वो प्रोडक्शन उस चीज़ का क्या कर देते हैं, अगली बार कम कर देते हैं, और एक नहीं करता, सब कर देते हैं। तो कई बार ऐसी दिक्कत आ जाती है कि उस क्रॉप का उस साल प्रोडक्शन बहुत कम चला गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, अगर वो चाहती है कि हमारे पास हर चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ा रहे, हम डोमेस्टिक भी यूज़ करें और उसको एक्सपोर्ट भी करें, तो उसे एमएसपी पे ध्यान देना चाहिए। एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि किसानों को ये पूरा कंफर्म कर दे कि आपकी फसल का इतना रुपया तो आपको मिलेगा ही। ट्राई करो बाहर बेचने का, अगर बाहर सेल हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो आपके फसल हम खरीद लेंगे। ये कौन कहता है, सरकार कहती है, एक फिक्स प्राइस पे। एग्जाम्पल के लिए कि मान लो उनकी फसल को उगाने में आया खर्चा 1000 रुपये का, अब सरकार कह रही है कि हम इसके आपको कितने दे देंगे, 1500 दे देंगे, अगर आप इसको ज़्यादा बेच सकते हैं 2000, 2500, 3000 में तो बेच लीजिए, लेकिन अगर कहीं भी सेल नहीं होती तो हमारे पास ले आइए। इसे बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे कई सालों से गवर्नमेंट बोल तो रही है कि हम इस एमएसपी को बढ़ाएंगे, किसकी, किसानों की, लेकिन वो एमएसपी आज का भी उतने का उतना ही है, किसानों को उनकी फसल का पैसा भी पूरा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो जरूरी है इस एमएसपी को बढ़ाया जाए। तो ये 3 टॉपिक्स थे जिनको अगर तरीके से अप्लाई किया जाए ना कहीं अपने हम इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत तरीके से सुधार सकते हैं। बात है करने की, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको लग रहा है अब भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, साथ ही कोई सजेशन रह जाता है तो वो भी बता देना। और जो लोग कंफ्यूज है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, उनको बता दूं हिंदी मीडियम की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंग्लिश मीडियम की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। साथ ही इसके नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में आपको हाल फिलहाल जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में, आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।